हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी से संबंधित हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के ही विभिन्न बिंदुओं को इस चैनल के द्वारा पढ़ रहे हैं। जिसमें आज हमारा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हिंदी के प्रथम कवि की मान्यता के रूप में किस किस विद्वान ने कौन कौन से समय को निर्धारित किया। तो आइए हम देखते हैं। पहले कवि हैं पुष्य या पुंड। इनका समय जो है वो 7वीं शताब्दी है, और लेखक यानी जिन्होंने इन्हें प्रथम कवि की मान्यता दी है उनका नाम है शिव सिंह सेंगर या ग्रियर्सन। शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्रबंधु, इन 3 विद्वानों ने पुष्प को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। दूसरे हैं सरहपा का समय जो है वो 8वीं शताब्दी है, और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तीसरे स्वयंभू, इनकी भी समय सीमा 8वीं शताब्दी है, और इनको प्रथम कवि मानने वाले हैं रामकुमार वर्मा। शालिभद्र सूरी, इनकी जो समय सीमा है वो है 1184 ईस्वी, और इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि माना है। पांचवा है अब्दुल रहमान को 13वीं शताब्दी इनकी समय सीमा रही है, और इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि की मान्यता प्रदान की है। आगे हम देखते हैं सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने के क्या क्या कारण हैं। पहला है वर्ण विषय एवं चेतना की दृष्टि से। दूसरा, सिद्ध साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार की। तीसरा, शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से। ये 3 कारण जो हैं वो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि की मान्यता प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना। अब तक हमने प्रथम कवि के बारे में पढ़ा है, अब हम इस हिंदी साहित्य की प्रथम रचना के विषय में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा की जो रचना मिलती है वे सभी मुक्तक हैं, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं हैं। यानी हिंदी के जो प्रथम कवि की मान्यता दी गई है सरहपा को, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मुक्तक हैं। उसे कोई ग्रंथ की संज्ञा नहीं दी गई है, या ग्रंथ के रूप में उसे नहीं संकलित किया गया है। इस रूप से इनकी रचनाओं को हम हिंदी की प्रथम रचना नहीं मान सकते। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में जैन आचार्य देवसेनकृत श्रावकाचार्य, जिसकी समय सीमा यानी जिसकी रचना जो समय है वो है 399 ईस्वी, 993 ईस्वी। इस समय को श्रावकाचार्य की रचना की गई थी, और इसे ही हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म यानी गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। साथ ही साहित्यिक तत्वों का भी अभाव नहीं है। इन सभी कारणों को लेकर श्रावकाचार्य जो रचना है देवसेन की, इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम रचना माना जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना और प्रथम कवि किसे माना गया है और किस कारण से माना गया है। तो आशा है कि आप सबको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, और इससे बनने वाले प्रश्न भी आप परीक्षा में ज़रूर सही कर पाएंगे। ऐसे ही आप विभिन्न तरह के बिंदुओं को जानने के लिए और इस चैनल से आगे भी जुड़े रहें, ताकि हम हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं वो धीरे धीरे जानते और समझते चलें, ताकि परीक्षा में हमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। और आगे भी आपको इसी तरह से इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिलती रहेगी, और ऐसे ही आप इससे जुड़े रहें ताकि आगे भी लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। चलिए दोस्तों, तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप सबका धन्यवाद। आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।